इनका एक भाई जो है वो भी फौत हुआ है जी। आपके साथ भी इसी जगह ही हुआ ऐसे है? हुआ है, 6 क्या महीने हुआ था पहले बताएं? वो बुखार हुआ था थोड़ा ते आयज ने टिकल आया दाना बन गई। कितना अरसे पहले की बात है? ये 6 महीने की पहली बात थी। क्या उम्र थी भाई की? 18 साल उम्र थी। फौत हो गया? फौत हो गई। इसी डॉक्टर के इसी पास? डॉक्टर ने। फिर आपने क्या किया? कुछ नहीं किया, बस वासी नहीं था हमारा। हैं? वालिद साहब कह रहे कि छोड़ वो इसके साथ क्या करना, बस क्या करना। अगर उस दिन आपने इसको ना छोड़ा होता तो आज इनका बच्चा ना मरता। तो सर देखिए क्या करें, मुझे एक बात बताएं, FIR होती है 322 की FIR होती है, 322 के FIR की फोकियत क्या है? एक आदमी जो है ना, एक आदमी एक बच्चे को मार रहा है, लोगों को मार रहा है, 322 की FIR बता देता हूँ जी। 322 की FIR जो है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, इसमें बेल नहीं हो सकती। इस जालिम इंसान ने अदालत पेश होना ही होना है, या ये इश्तिहारी होगा या अदालत पेश होगा। जिस वक्त इनको ये बात समझ आती है कि भाई कोई ऐसा शरीफ आदमी है तो वो इनडायरेक्टली इनसे राब्ता करते हैं, और फिर कोई ना कोई घर का बुजुर्ग जो है वो कह देता है जी छड़ो जी मिट्टी पाओने के लिए जान के कीता है। वो कहते हैं कि जी इसने कौन सा जान के किया है। लोग झुक जाते हैं। आपको पता है कि इसमें सजा कम से कम क्या है? दियत जी, दियत है, दियत है। इसको बंदे को दियत देनी पड़ती इनकी, तो इनका बच्चा ना मरता। सर ऐसा ही है, ऐसा ही है। आपने, मेरी एक हम्बल सबमिशन है, आपको एक दरखास्त है कि आपने झुकना नहीं है भाई। आप लोग साथ देंगे इंशाअल्लाह? साथ देंगे, इनका साथ देंगे कि इनको डराएंगे? इनको डराएंगे तो नहीं। सर ये आपकी पूरी कम्युनिटी आपके साथ है इंशाअल्लाह। आपने इसके सामने झुकना नहीं है अगर वो वाकईयत आई है तो। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ भी ये वाकया हुआ है? ये हमारा बेटा है भाई का शादी था 10 महीने पहले, तो सुबह टाइम था, मैंने भाई ने इधर लेके आया तो इसने एक टीका लगवाया इमरान के पास। तो इसने एक टीका लगवाया और शरबत दिया। 1.5-2 घंटे बाद भाई बेटे को एकदम बस मसला आ गया, ज्यादा हो गया। जो मैंने चिल्ड्रन अस्पताल जुबैर, अच्छा, जब वो चिल्ड्रन अस्पताल पहुंच गया तो अस्पताल में वो डेथ हो गया। तो आपने कोई कार्रवाई की? बस कार्रवाई तो हम गरीब आदमी। गरीब क्या होता है यार? आपने जाके दरखास्त देनी है, आपके सारे भाई आपके साथ हैं, अल्लाह साथ है। लेकिन अभी नहीं हुआ, ये लोग बात नहीं सुनते है बस। अगर आपने भी कोई कार्रवाई की होती तो इनका बच्चा बच जाता, या आपसे पहले वाले ने की होती तो आपका बच्चा बच जाता है। आप समझ रहे ना, ये कार्रवाई नहीं करेंगे तो किसी और का बच्चा जाएगा। भाई इस लापरवाही की वजह से ये काम हो गया, हर बंदे के साथ होगा। हर ये देखें जी, एक बच्चा ये जी जो बताया जा रहा है कि इस मुबैना ताई के हाथों मरा है। दूसरा बच्चा ये है जी जो इस मुबैना ताई के हाथों मरा है। तीसरा बच्चा इनका है, और बच्चे भी हैं, मैं उनकी फैमिली से भी आपको मिलवा रहा हूँ। एक हम्बल सबमिशन है, एक दस्तबस्ता दरखास्त है, रियासत करे ना करे हमें खुद को खड़ा होना पड़ेगा। मुझे रियासत से शिकवा नहीं है, मुझे रियासत के उन सरकारी मुलाजमीन से शिकवा है जो 1 तारीख को तनख्वाह ना आने की सूरत में, थब्बू की सूरत में ऑल फॉल बकते हैं रियासत के बारे में। लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो मैं आपको वो बात बताना चाहूंगा कि हमारी बदकिस्मती है कि मेरा सरकारी मुलाजिम काम ना करने की तनख्वाह लेता है और काम करने की रिश्वत। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आब कर मोयो बचड़ा फारसियान घर गाड़े, ये एक माँ ने कहा था। हुआ क्या कि किसी माँ का बच्चा मर गया, तकलीफ था, इस्तराब की हालत में था। लोग आए, किसी सयाने ने उससे पूछा कि बीबी होया की सी? वो कहती है, वो देसी खातून थी, वो कहती है कि पता नहीं की होया सी, आप पे करदा सी। उस बंदे ने उसको बताया कि बीबी वो तो इसे पानी मांग रहा था। तो उस माँ ने फिर ये बात कही कि आप कर मोयो बचड़ा फारसियान घर गाले। इसके बाद उसने और भी गुफ्तगू की, लेकिन मकसद ये था कि जो लैंग्वेज का गैप है, उस गैप की वजह से मेरा बच्चा मर गया। मुझे पता होता कि इसको पानी चाहिए तो मैं इसको प्याले भर के पानी पिलाती। ये बिल्कुल वही चीज है कि जो आगाही का गैप है, ये उसकी वजह से एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा शख्स या बच्चा मौत के घाट उतर है। और यह तख्ते लाहौर और है 2023 का जदीद दौर। क्या वाकई है?
अलमान अल हफीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके मदरसे के ये बच्चे थे? मुझे सबसे बड़ा सदमा है कि ये तीसरा बच्चा हमारे मदरसे का है कि इंजेक्शन की वजह से मर रहा है। 1.5 साल पहले सिराज टाउन के अंदर एक बच्चा हमारा मुरसलीन था, सख्त बुखार के अंदर गली महल्ले के डॉक्टर ने, इस अताई के डॉक्टर ने उसको इंजेक्शन लगाया और वह फौत हुआ। 3 पारों का हाफिज था। और 6-7 मंथ पहले बिस्मिल्लाह नाम का बच्चा हमारा जो 15 पारे हमारे पास हिफ्ज़ किए होते और हाफिज बच्चा था, उसको इंजेक्शन लगाया और उसको इस डॉक्टर की वजह से, इस इमरान की वजह से। और तीसरा ये बच्चा, ये भी हमारे इदारे का स्टूडेंट था, ये भी इसको एक दफ़ा इंजेक्शन लगाया और फिर घर वाले दोबारा लेके गए। उन्होंने ये नहीं कहा कि हॉस्पिटल ले जाओ, और इंजेक्शन लगा के और इसको बीमार किया। ये सबसे बड़ी बात। कत्ल 2 किस्म का होते हैं, कत्ल ख़ता होते हैं, कत्ल आमद। हम ये नहीं कहते कि ये कत्ल ख़ता है, मगर इस कत्ल ख़ता के पीछे भी बहुत सारे काम ऐसे हैं कि ये कत्ल आमद में आते हैं। इनके पास क्या होता है, जब लोग आते हैं तो इन्होंने इंजेक्शन पहले से भरे होते हैं और एक डब्बे के अंदर हर बंदे को वो इंजेक्शन, हाँ, वही इंजेक्शन। अच्छा, पहली बात ये कि वो इंजेक्शन जब कम होते और डाल देते। एक ऐसा इंजेक्शन भी होता है उसमें 2-3 दिन गुजर जाते हैं, वो तो जहर बन जाता है। तो ये कत्ले खता नहीं बल्कि कत्ले आमद में बनेगा, इसलिए बाकायदा इसको मारा है। इसकी मुझे एक बात बताएं कि अगर कोई इस्लाम या दीन समझने वाला शख्स मुकम्मल ना जानता हो, मुकम्मल ना समझता हो, तो हम उसको भी अताई मानेंगे भाई? अगर हम उससे दीन की रहनुमाई लेने नहीं जाएंगे तो एक वो शख्स जो डॉक्टर है नहीं, प्रॉपर्टी डीलर है बताया गया, वो प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसके पास इलाज करवाने के लिए जाना दुरुस्त होगा? असल में ये सबसे अहम बात जो है हमारी कौम इससे पूछती है हेल्थ के डिपार्टमेंट से कि ऐसे लोगों, आम लोगों को, आवाम को तो नहीं पता कि ये डॉक्टर है या नहीं। मेडिकल स्टोर बन गए, ये डॉक्टर के उन्होंने बना दिया, क्या नाम है, शॉप बना ली है। अब हेल्थ वालों का काम है। गए किसी जगह पर, किसी मेडिकल स्टोर पर, तो आपने, मैंने या किसी ज़ियाद बकर ने उन्हें कहा कि भाई हम पहले आपका लाइसेंस देखेंगे, आवेजा होना चाहिए था यहाँ पर, उसके बाद आपसे दवाई खरीदेंगे? किसी का नहीं सवाल है। कभी ऐसा हुआ कि डॉक्टर के पास आप गए और डॉक्टर की प्रैक्टिस करने की इजाजत वहाँ आवेजा ना हो और आप कहें कि भाई पहले मैं वो देखूंगा उसके बाद आपसे इलाज? ये हम, हमारी कौम के अंदर शऊर कम होने की वजह से ये सवाल करते नहीं है। आर्जी जब तकलीफ होती है तो वो भागा जाता है, डॉक्टर के पास चला जाता है। तो ये हमारी कौम के अंदर शऊर ना होने की वजह से। मगर इससे बड़ा जो मुजरम मैं समझता हूँ, हेल्थ डिपार्टमेंट को समझता हूँ, जिस इलाके के जो इंचार्ज हैं वो यहाँ के चक्कर लगाते हैं, किस चीज़ की तनख्वाह लेते हैं। ये सबसे पहला केस उस आदमी पे होना चाहिए जो हेल्थ डिपार्टमेंट का इंचार्ज है, जो उस इलाके का। उसने कैसे इजाज़त दी, उसको पता नहीं है। अभी ये फरार है डॉक्टर सॉरी, मैंने माफ करना पाए तो डॉक्टर नहीं हो, अताई हो। अच्छा, ये अताई इमरान जो है, रिपोर्टेडली जो अताई है, ये फरार है। अब ये इनसे राब्ता भी इनडायरेक्ट करेगा, तो उसके बाद इन्हें क्या करना चाहिए? भाई, जो इसे कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए, ऐसे लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए मैं कहा ये कत्ले खता नहीं है, ये इंजेक्शन भरकर रख लेना। आप कहते हैं इसमें ये कत्ले आमद है? बनती है? जी बिल्कुल बनती है, कत्ले आमद है, ये कत्ले खता नहीं है।